आज हम लोग बात करने वाले हैं बीए पार्ट 1 हिस्ट्री ऑनर्स का पेपर 2 और पेपर 2 का ये चैप्टर 3 है और चैप्टर 3 का ये भाग 3 है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का भाग 3 है। आज ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का क्लासेस पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। तो हम लोग सबसे पहले क्या किए थे, ये देखिए स्पेशल बैच के तहत पढ़ रहे हैं। इसमें सबसे पहले चैप्टर कंप्लीट करते हैं, उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद उसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन देखते हैं। तो चैप्टर 3 तक हमने अच्छा से कंप्लीट कर लिया है और उसके बाद उसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी अब चैप्टर 3 का कंप्लीट हो गया है। अगर नहीं देखा है आपने भाग 2 तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख सकते हैं आप, या इसी चैनल पर प्लेलिस्ट भी बना हुआ है, वहाँ से भी देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का ये अंतिम क्लास है, इसको शुरू करते हैं। और ये अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसके बाद हम लोग अब इसका सब्जेक्टिव क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं और कमेंट में लिख कर बताइए कि आपको इसमें से पहले से कितना क्वेश्चन याद था, कि जैसे हम पहले से पढ़ाए हैं तो उसमें से कितना क्वेश्चन आपको पहले से याद था। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। किस शताब्दी में मध्य युग अंत तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? यहाँ पर क्या होगा? किस शताब्दी में मध्य युग का अंत और तथा आधुनिक युग का आगमन हुआ? कब से कब? मतलब देखिए हिस्ट्री को तीन भागों में बांटा जाता है: प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। 3 को समय में बांटा जाता है। तो यहाँ पर पूछा जा रहा है कि मध्य युग का अंत तथा आधुनिक युग का प्रारंभ कब माना जाता है, मतलब कब आगमन हुआ? 14वीं से 15वीं शताब्दी में, 15वीं 16वीं शताब्दी में, 16वीं 17वीं शताब्दी में, या 17वीं से 18वीं शताब्दी में। तो 15वीं से 16वीं शताब्दी के बीच मध्य युग का अंत माना जाता है और आधुनिक युग की शुरुआत मानी जाती है, कि 15वीं शताब्दी में मध्य युग का अंत हो गया और आधुनिक युग की शुरुआत हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अमेरिका का खोज कब हुआ? ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन कुछ इसमें समझाना भी है, इसीलिए क्वेश्चन डाला गया है। ये कुछ समझाना है, इसके बारे में और थोड़ा डिटेल में समझाना था। अमेरिका का खोज कब हुआ था? 1453 में, 1492 में, 1498 में, 1419 में। 1492 में हुआ था और ये किसने? कोलंबस ने खोज किया था। कोलंबस द्वारा अमेरिका का खोज हुआ था। लेकिन एक और बात समझना है, यहाँ पर देखिए, ये अमेरिका का खोज किया था, ये अमेरिका वाले इस हिस्से में कैरेबियाई क्षेत्र में आया था। यहाँ से देखिए, ये स्पेन से चला था खुद। ये कोलंबस पुर्तगाल का था, सॉरी ये इटली का था। खुद जो था वो इटली का था। और ये स्पेन की जो महारानी है इसाबेला, इसकी सहायता से ये खोज करने के लिए निकला ही भारत का, लेकिन आ गया इधर। अब देखिए, इसने अमेरिका का खोज किया, यानी कि नई दुनिया का। इसी के नाम पर यहाँ पर देख लीजिए, इसी के नाम पर यहाँ पर कोलंबिया शहर बसाया गया है। यही कोलंबस के नाम पर कोलंबिया शहर बसाया गया है। कोलंबस के नाम पर यहाँ पर कोलंबिया शहर बसाया गया है। और स्पेन में क्या किया गया है, जिस दिन ये यहाँ पर आया था उस दिन स्पेन में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। ध्यान रखिएगा, जिस दिन ये नई दुनिया का खोज किया था उस दिन स्पेन में राष्ट्रीय अवकाश घोषित किया गया। और यहाँ अमेरिका में यहाँ पर क्या किया गया, कोलंबिया नाम का, यही है, कोलंबिया नाम का एक शहर बसाया गया इसी के नाम पर। तो यही बताना था, इसी के नाम पर। ध्यान रखिएगा, कोलंबिया नाम का एक शहर भी बसाया गया है कोलंबस के नाम पर। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है, मैगेलन ने विश्व का चक्कर कब लगाया था? आपको पता है मैगेलन ने विश्व का चक्कर लेकिन कब लगाया? 1453 में, 1492 में, 1498 में, 1519 में। तो 1519 में मैगेलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया, अपने नाव की सहायता से पूरे विश्व का चक्कर लगाया था। तो चलिए ये देख लेते हैं कैसे कैसे चक्कर लगाया। देखिए यहाँ पर कहाँ से निकला और कैसे कैसे ये चक्कर लगाया। ये यहाँ से निकलता है, यहाँ से निकलकर ये दक्षिण अमेरिका होते हुए मैगेलन इधर आगे बढ़ते हुए, तो आपको पता है पृथ्वी गोल है तो घूम कर यहाँ पर आया। यही वाला पृथ्वी गोल है। पृथ्वी कैसी है? गोल है। देखिए हम ये नहीं कह सकते कि गोला का आकार का है, लेकिन हाँ पृथ्वी ये भी नहीं कह सकते कि चपटा हुआ है। पूर्णतः गोल भी नहीं कहते हैं, पूर्णतः चपटा मतलब चपटा हुआ भी नहीं कहते हैं, लेकिन हाँ पृथ्वी को माना जाता है कि पृथ्वी गोल है। तो यहाँ से निकलता हुआ इधर आया और ये यहाँ से निकलेगा, उधर से घूम कर ऐसे जाएगा तो निकलेगा, इधर से निकलते हुए इधर आया। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऐसे मैगेलन के यहाँ पर मृत्यु के बाद, देखिए यहाँ पर तो मृत्यु ही हो गई थी। फिर यहाँ पर मृत्यु के बाद उसके जो बाकी उसके जो नाव पर जो बाकी, देखिए ऐसे थोड़ा था कि नाव पर वो अकेले चल रहा था, बाकी उसके जितने भी साथी थे वो आगे बढ़े और फिर वापस यहाँ पर पहुँच गए। तो यही माना जाता है कि मैगेलन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। एक और बात समझिए, मैगेलन ही अकेले उस नाव पर होगा? नहीं, मैगेलन अकेले उस नाव पर नहीं होगा। लेकिन क्यों माना जाता है कि मैगेलन नहीं पूरे विश्व के चक्कर, उसके साथी भी तो थे उस पर, उसके बाकी सहयोगी भी तो थे, जितने उस सैनिक भी उस पर रहते थे। ध्यान रखिएगा, सैनिक बाकी उसके सहयोगी सभी लोग थे। तो ऐसा क्यों माना जाता है कि मैगेलन ने पूरे विश्व के चक्कर लगाए? इसलिए माना जाता है कि मैगेलन ही उसका प्रमुख था। आपको पता है कि कोई भी युद्ध जीता जाता है तो युद्ध तो सैनिक लड़ते हैं, लेकिन क्यों माना जाता है कि ये
ये राजा ने युद्ध जीता, क्योंकि वहाँ का प्रमुख क्या होता है, राजा। तो वही यहाँ मैगलेन के यहाँ पर मृत्यु हो जाती है, लेकिन फिर भी इसके साथ ही यहाँ से आगे बढ़ते हैं और फिर वहीं पर पहुँच जाते हैं। तो यही माना जाता है कि मैगलेन ने पूरे विश्व का चक्कर लगाया। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, कुबलाई खां कहाँ का शासक था। कुबलाई खां जो था वो कहाँ का शासक था, चीन, भारत, स्पेन या जापान। तो ये कुबलाई खां चीन का शासक था। कहाँ का शासक था, चीन का। अब देखिए इसका नाम क्या आता है, देखिए यहाँ पर ये चीन का शासक था। जब मार्को पोलो जब यूरोप से जब भारत और ये पहले चीन पहुंचा था, जब चीन पहुंचा था उस समय मार्को पोलो जब 13वीं सदी में चीन पहुंचा तो वहाँ पर मार्को पोलो ने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी। यूरोप से जब पहुंचा मार्को पोलो बहुत सारी, जैसे कागज़ पहली बार देखा मार्को पोलो, कागज़ का नोट पहली बार देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। और उस समय शासक था कुबलाई खां। शासक कौन था वहाँ का, कुबलाई खां शासक था। और ये मंगोल वंश का था, ध्यान रखिएगा, मंगोल वंश का था कुबलाई खां शासक। तो यही इसीलिए इसका नाम आता है। तो कुबलाई खां कहाँ का शासक था, चीन का शासक था। और किसके शासन, कब शासन कर रहा था, मार्को पोलो जब 13वीं सदी में चीन पहुंचा था उस समय। मार्को पोलो भारत भी आया था, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता किसने लगाया था, कैप्टन कुक, मैगलेन, सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट या डी इनमें से कोई नहीं। तो सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट ने न्यू फाउंडलैंड द्वीपों का पता लगाया। मैप में देखिए ये कहाँ पर है, न्यू फाउंडलैंड द्वीप। इस क्षेत्र को न्यू फाउंडलैंड द्वीप बोलते हैं। न्यू फाउंडलैंड मतलब नया खोजा गया द्वीप। ये सभी द्वीपों को नया खोजा गया सर जॉन और सेबेस्टियन कैबोट, ये दोनों ने मिलकर नए नए द्वीपों को खोजा, इसीलिए इसका नाम न्यू फाउंडलैंड द्वीप पड़ गया, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ है। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ, रोम, लंदन, फ्रांस, डी इनमें से कोई नहीं थी, रोम में था। सेंट पीटर का गिरजाघर कहाँ पर था, रोम में था। आपको पता है कि रोम जो था ईसाई धर्म का एक प्रमुख केंद्र था, इसीलिए अधिकतर देखिएगा चर्च तो रोम में मिलेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हल्का तथा तेज चलने वाला जहाज कैरावल किसने बनाया था। कैरावल जो कि हल्का था और तेज चलने वाला जहाज था। जापानियों ने, पुर्तगाली ने या फ्रांसीसी ने या डी इनमें से कोई नहीं थे, पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था, ध्यान रखिएगा। तेज चलने वाला और हल्का और तेज चलने वाला जहाज कैरावल पुर्तगालियों द्वारा बनाया गया था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, नई दुनिया का विस्तार से किसने ढूंढा। नई दुनिया को विस्तार से किसने ढूंढा, मैगलेन, कैप्टन कुक, अमेरिगो वेस्पुची, डी इनमें से कोई नहीं। तो ये अमेरिगो वेस्पुची ने नई दुनिया को ढूंढा था ना। ये अमेरिका को विस्तार से किसने ढूंढा, कौन आया था यहाँ से दोबारा से ये बात पता करने की। ये सच में, ये देखिए यहाँ पर कोलंबस जब पहुँचा तो कोलंबस ने कहा कि ये तो भारत है। कोलंबस क्या मान गया कि भारत है, यहाँ के लोगों को रेड इंडियन भी कहकर यहाँ से निकल गया। लेकिन दोबारा अमेरिगो वेस्पुची इधर ये पहुंचा, इधर पुर्तगाल का नाविक जो था वास्को डी गामा, दक्षिण अफ्रीका के दक्षिणतम बिंदु होते हुए भारत जब पहुंचा ये कहा कि हम भारत का खोज किए। पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा, कोलंबस कह रहा है कि हम खोज किए हैं। लो अब यहाँ से कोलंबस बोल रहा है कि नहीं हम आई कह रहा है हम। तो ये इसी बात का पता लगाने के लिए यहाँ पर कौन पहुँचा था, अमेरिगो वेस्पुची। और विस्तार से अमेरिका को ढूंढा, यानी कि नई दुनिया को, वही अमेरिका को ही नई दुनिया कहा जाता है। नई दुनिया को विस्तार से ढूंढा, कौन ढूंढा था, अमेरिगो वेस्पुची। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्या है, अंधकार युग की अवधि क्या थी, 10वीं से 16वीं शताब्दी तक, 5वीं से 14वीं शताब्दी तक, 8वीं से 10वीं शताब्दी तक, डी इनमें से कोई नहीं। 5वीं से 14वीं शताब्दी तक अंधकार युग माना जाता था। यानी मध्यकालीन दौर को यूरोप के अंधकार युग के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उस समय लोगों को ये भरोसा था कि जो पृथ्वी है वो चपटी हुई है और समुद्र में जाने पर गिर कर वहीं पर अंत हो जाएगा। देखिए यहाँ पर क्या था, लोगों को ये भरोसा था कि मान लीजिए इधर से नाव लेकर निकले ना, इधर से नाव लेकर निकले तो यही समुद्र है और यहाँ पर अब समुद्र नीचे गिर जाएगा। समुद्र क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। हम भी नाव लेकर आगे बढ़ेंगे तो क्या होगा, नीचे गिर जाएंगे। आगे क्या, अब वैसे भी देखिएगा आगे दूर देखने पर लगता है कि जो आसमान है और धरती आपस में मिला हुआ है। तो मान लीजिए समुद्र में भी देखते थे कि उनको लगता था कि ये दोनों आपस में मिला हुआ है और आगे जाने पर समुद्र में गिरकर अंत हो जाने का भय रहता था। इसीलिए उस युग को जो मध्यकालीन दौर था उसको यूरोप के अंधकार युग के रूप में जाना जाता है। तो ये कब से कब तक की अवधि था, ये अवधि जो था वो 5वीं से 14वीं शताब्दी तक था। 14वीं शताब्दी के बाद से तो ये धीरे धीरे खोज होने लगा, सब ये भ्रांतियाँ टूट गई। सबको पता चल गया कि नहीं, पृथ्वी गोल है और समुद्र में गिरकर अंत नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, और ये अंतिम क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। किस देश के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है, फ्रांस के, अमेरिका, भारत या चीन।
तो ये अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। अमेरिका के मूल निवासियों को रेड इंडियन कहा जाता है। चलिए 2-3 गो क्वेश्चन है जिसको कमेंट में लिखकर आपका आंसर बताना है। पहला क्वेश्चन ये है कि कोलंबस ने जो अमेरिका का खोज किया था वो 15 कैरिबियाई देशों के समूह जो कि वर्तमान में वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वेस्ट इंडीज बोलते हैं, वहाँ पर ही पहुँचा था। तो वेस्ट इंडीज के 3 से 4 गो देश का नाम आपको लिख कर बताना है कि वेस्ट इंडीज के अंतर्गत कौन कौन से 3 से 4 गो देश आते हैं, क्योंकि वेस्ट इंडीज कोई देश थोड़े है, 15 कैरिबियाई देशों का समूह है। तो 3 से 4 गो देश उसमें लिखना है कि कौन कौन देश है जो वेस्ट इंडीज में शामिल है। और अगला क्वेश्चन है कि जब ये पुर्तगाल का नाविक वास्को डी गामा जब भारत आया तो ये कौन से राजा से मिला था, कहाँ के राजा जो थे इसका स्वागत किए थे और यहाँ से क्या लेकर गया था, यहाँ से क्या लेकर गया, कौन से राजा ने स्वागत किया, ये बताना है। और दोबारा फिर ये आया था भारत 1498 के बाद फिर दोबारा ये भारत आया था। कब भारत आया था? चलिए ध्यान से क्वेश्चन सुनिए, क्या क्या क्वेश्चन बोले हैं इसका आंसर कमेंट में लिखकर जरूर बताना है। पहला क्वेश्चन ध्यान सुनिए। पहला क्वेश्चन है कि वेस्ट इंडीज जहाँ पर ये पहुँचा था कोलंबस, वो 15 कैरिबियाई देशों का समूह है। तो 3 से 4 गो आपको देश का नाम बताना है। दूसरा क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा जब भारत पहुँचा तो किस राजा ने उसका स्वागत किया, कौन सा राजा। और तीसरा क्वेश्चन कहाँ का वो राजा था, किस क्षेत्र का राजा था। और चौथा क्वेश्चन कि यहाँ से वो वास्को डी गामा क्या लेकर गया था, यहाँ से व्यापार के क्षेत्र में क्या लेकर गया था ये वास्को डी गामा, क्या यहाँ से खरीद कर लेकर गया था। पांचवा क्वेश्चन क्या है कि वास्को डी गामा दोबारा भारत कब आया था, पहले तो 1498 में आया था, फिर दोबारा कब आया था ये भी बताए थे। तो हमें तो बहुत अच्छा समझ में आ गया होगा। इसमें आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेश्चन हो, आप कमेंट में पूछ सकते हो, हमें तो समझ में आ गया होगा।